बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे नमाज में किन चीजों के छूट जाने से सजदा सहू वाजिब होता है और सजदा सहू का मुकम्मल तरीका क्या है। सजदा सहू किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए नमाज में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, नमाज में अत्तहियात पढ़ना भूल जाते हैं या कोई भी वाजिब छूट जाने से सजदा सहू करने से नमाज ठीक हो जाती है। अब इसको करने का तरीका क्या है वो भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे और सजदा सहू कहाँ कहाँ करने की जरूरत पड़ती है ये सब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। आप सभी लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप दीन से मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए 5 या 7 मिनट का वक्त अगर निकाल लेंगे तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसके जरिए से कम आपकी और हमारी नमाजें दुरुस्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे किन चीजों की वजह से सजदा सहू वाजिब होता है और सजदा सहू करने का क्या तरीका है। दोस्तों, अगर नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करना वाजिब होता है। अगर किसी फर्ज या वाजिब को अदा करने में देर हो जाए तो भी सजदा सहू वाजिब हो जाता है। और इसी तरह अगर एक रुक्न को छोड़कर आप दूसरा रुक्न अदा करने लगे तो फिर इस सूरत में भी सजदा सहू करना वाजिब होता है। इसको मिसाल के साथ में समझिए। मिसाल के तौर पर फर्ज नमाज की पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब था, लेकिन आप सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गए तो फिर आप पर इस सूरत में सजदा सहू करना वाजिब होगा। सजदा सहू करने का क्या तरीका है यह हम आपको आखिर में बताएंगे। अब इसी तरह कादाए उला में और कादाए आखिरा में तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। आप इसी तरह दूसरी रकात में, इसी तरह चौथी रकात में बैठ तो गए लेकिन अत्तहियात पढ़ना भूल गए तो इस सूरत में भी आप पर सजदा सहू करना वाजिब होगा, क्योंकि कादाए उला और कादाए आखिरा में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। इसलिए भूले से अत्तहियात छूटने की वजह से सजदा सहू करना आप पर वाजिब होगा। अगर किसी फर्ज या वाजिब को अदा करने में देर हो जाए तो इसकी वजह से भी सजदा सहू करना वाजिब होगा। मिसाल के तौर पर आप जोहर की फर्ज नमाज से पहले की 4 रकात सुन्नत मौक़िदा पढ़ रहे थे तो दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़कर आपको तीसरी रकात के लिए खड़ा होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हो सके बल्कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाहुम्मा सल्ली से लेकर कमा सल्लैता यहाँ तक आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। तो फिर क्योंकि दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़कर आपको तीसरी रकात के लिए फौरन खड़ा होना था, लेकिन आपने खड़े होने में भूले से देरी कर दी तो अब देर करने की वजह से आप पर सजदा सहू वाजिब हो गया। इसी तरह अगर आप एक रुक्न को छोड़कर दूसरे रुक्न को अदा करने में लग जाएं तो इसकी वजह से भी आप पर सजदा सहू वाजिब होगा। जैसे आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, अब आप 1 या 2 रकात निकलने के बाद जमात में शरीक हुए। अब जब इमाम ने सलाम फेरा तो आपने भी इमाम के साथ सलाम फेर दिया और अस्सलाम को अपनी जुबान से अदा कर दिया तो इस सूरत में भी आप पर सजदा सहू करना वाजिब होगा, क्योंकि जब आप 1 या 2 रकातों के निकलने के बाद जमात में शरीक हुए तो आपको इमाम के साथ सलाम नहीं फेरना था बल्कि अपनी छूटी हुई रकातों को पूरा करने के लिए खड़ा होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए बल्कि आपने सलाम फेर दिया तो एक रुक्न जो था यानी अपनी छूटी रकातों को पूरा करने के लिए खड़ा होना, उसको छोड़कर आपने दूसरा रुक्न यानी सलाम फेरने में लग गए तो इसकी वजह से भी आप पर सजदा सहू करना वाजिब होगा। तो इन तीनों वजहों की बिना पर आप पर सजदा सहू करना वाजिब होगा। पर अगर नमाज के अंदर आपने कोई फर्ज छोड़ दिया, जैसे आपने रुकू नहीं किया, तो अब रुकू के छूट जाने की वजह से अगर आप चाहें सजदा सहू कर लें तो फिर सजदा सहू करने की वजह से आपकी नमाज अदा नहीं होगी बल्कि आपको दोबारा नमाज को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नमाज के अंदर रुकू करना वाजिब है। इसी तरह हर रकात में 2 सजदे करना फर्ज है। अब आपने किसी एक रकात में सिर्फ एक ही सजदा किया तो फिर इस सूरत में भी सजदा सहू कर लेने से आपकी नमाज नहीं होगी बल्कि एक सजदे को छोड़ देने की वजह से आपको नमाज को दोबारा अदा करना पड़ेगा। सजदा सहू किन किन चीजों से वाजिब होता है इनको तो आप लोग जान ही चुके हैं।
अब अदा करने का तरीका क्या है, अब उसको जान लीजिए। देखिए, चाहे हम 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हों या फिर 2 या 3 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हों, अब चाहे हमारी ये नमाज फर्ज हो, वाजिब हो या सुन्नत या नफिल, कोई भी नमाज हो, इन सब में सजदा सहू करने का तरीका बिल्कुल एक ही है। वो क्या है कि आखिर वाली रकात में तशहुद यानी अत्तहियात को व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु यहां तक पढ़ने के बाद हम सिर्फ दाएं जानिब सलाम फेर दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद बाएं तरफ सलाम नहीं फेरना है, बल्कि 2 सजदे करने हैं और उन दोनों सजदों में सजदों वाली तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ें। फिर बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। फिर उसके बाद में दोनों तरफ जैसे आम तौर पर हम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पहले दाएं जानिब, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फिर बाएं जानिब, ये करके सलाम फेर दें। तो ये था सजदा सहू करने का मुकम्मल तरीका और वो वजहें जिनकी वजह से सजदा सहू करना वाजिब होता है। काफी लोग इन मसाइल से दो चार होते हैं, इसलिए हमने आप तक इन मसाइल को पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस कीमती वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड की जाती हैं। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।